हमारा आज का टॉपिक है काल। काल से तीन तरह के क्वेश्चन बनते हैं। या तो आप काल के बारे में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है 15 नंबर में। दूसरा क्वेश्चन बनता है काल का चिकित्सा में महत्व, सिंपल 5 नंबर का। तीसरा क्वेश्चन बनता है काल और दिशा का चिकित्सा में महत्व। तीन तरह के क्वेश्चन यूजुअली आ जाते हैं और कई बार ये श्लोक आ जाता है, अतीतादि व्यवहार हेतु डैश डैश डैश, फिर वो फिल द ब्लैंक एंड ऑल दैट, या आ जाता है सूक्ष्ममपि कलाम न लीयते, उसको एक्सप्लेन कीजिए। इस तरह से भी एक क्वेश्चन आ जाता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे उत्पत्ति। काल को समझने के लिए अगर सिंपल एक कंसेप्ट समझना है तो वो समझ लीजिए टाइम, समय और टाइम। ठीक है, तो टाइम की जो सबसे बड़ी बात है ये है कि आपने जो सुना होगा, वक्त किसी के लिए रुकता नहीं। वक्त किसी के लिए कभी भी नहीं रुकता है, टाइम किसी के लिए नहीं रुकता है, टाइम निकलता ही रहता है। तो स सूक्ष्माम अपि कलाम न लीयते इति काल, जो क्षण भर भी नहीं रुकता है, जो थोड़ी देर के लिए भी नहीं रुकता है, जो क्षण, सूक्ष्म मतलब बिल्कुल छोटे से पल के लिए भी, जो क्षण भर के लिए नहीं रुकता है, हमेशा गतिशील है। जो क्षण भर के लिए भी नहीं रुकता है, हमेशा गतिशील है, हमेशा मूव कर रहा है, उसको काल बोलते हैं। ये काल की व्युत्पत्ति है। सबसे पहले आप जब भी लिखेंगे टॉपिक, उत्पत्ति लिखिएगा, फिर उसके बाद आप लक्षण लिखिएगा, फिर उसके बाद आपके गुण आएंगे, देन उसके बाद टाइप्स आएगा, फिर चिकित्सा महत्व आएगा। ये सभी द्रव्यों का ये है, चाहे पंचमहाभूत हो, चाहे काल हो, चाहे दिशा हो, सबका एक सेम पैटर्न है। 15 नंबर में ये मेन कंटेंट है जो टीचर्स आपको देखेंगे आपके लिए। तो सबसे पहले उत्पत्ति होगी, जो सूक्ष्म, जो एक पल के लिए भी नहीं रुकता है और हमेशा गतिशील रहता है, वह काल है। देन लक्षण, अतीतादि व्यवहार हेतु काल स चैको विभुर नित्यश्च। अतीत आदि का जो ज्ञान कराता है, अतीत होता है पास्ट, जो पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट का ज्ञान कराता है। पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट, भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल, ये तीन काल हैं। हिंदी में तीन काल बोले जाते हैं, भूत, भविष्य और वर्तमान, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तुम्हें पता ही होगा। तो अतीत होता है पास्ट, ठीक है। अतीत आदि व्यवहार हेतु, जो अतीत मतलब पास्ट के बारे में, वर्तमान के बारे में और भविष्य के बारे में ज्ञान कराता है, वह काल होता है। जो अतीत, भविष्य, वर्तमान और अतीत के बारे में बताता है, उसे काल कहते हैं। यह एक है, विभु है और नित्य है। काल एक है तो हर समय एक ही रहता है। जैसे मान लीजिए अभी 9:40 हुए, ठीक है, आज ये अभी के लिए ये प्रेजेंट मोमेंट है, बट थोड़ी देर बाद ये पास्ट बन जाएगा। आज का दिन आज है, ठीक है, बट कल ये पास्ट बन जाएगा, और जो आने वाला कल है, भविष्य है, वो कल प्रेजेंट बन जाएगा। तो ये एक टाइम पे एक ही समय रहता है, बट अल्टीमेटली बाद में तीन। मैं समझा पा रहा हूँ या नहीं? मान लीजिए अभी 9:40 AM बजे हुए, ये अभी प्रेजेंट मोमेंट, बट थोड़ी देर बाद जब 9:45 AM हो जाएंगे, तो 9:40 AM आपका पास्ट बन गया, ठीक है। बट प्रेजेंट टाइम पे तो एक ही समय होता है, जो हमारी एक प्रेजेंट मोमेंट होती है ना, जिसको हमें जीना होता है, उस टाइम पे तो एक ही रहता है। आज में जियो, आज तो वो प्रेजेंट मोमेंट हमेशा एक ही रहेगा। चाहे 9:40 पे था, उस पे भी एक मोमेंट था जीने के लिए, 45 पे भी एक मोमेंट है, अभी भी एक मोमेंट है, कल भी एक मोमेंट रहेगा। तो वो एक मोमेंट जो जीने का रहता है, दैट इज एक टाइम पे एक, वो एक है काल। विभु, काल सब जगह है, सब जगह टाइम है, आकाश की तरह नित्य। रोज आपको मिलते हैं 86,400 सेकंड या कितने 1440 मिनट रोज आपको मिलते हैं, रोज आपको मिलेंगे। जब तक आप जिंदा हो तब तक रोज आए, और सब जगह सबको मिलते हैं। तो विभु होता है सब जगह सबको 24 घंटे मिल रहे हैं दिन में, ठीक है। नित्य, रोज मिलते हैं जब तक आप जिंदा हो, ठीक। तो नित्य होता है रोज, विभु होता है सब जगह, एक होता है एक। तो एक टाइम प्रेजेंट मोमेंट पे बात की जाए तो अतीत आदि व्यवहार का जो ज्ञान कराता है वो काल होता है। यह एक है, यह नित्य है और यह विभु है। देन नेक्स्ट डेफिनेशन है, काल को परिमाण कहते हैं, परिणाम कहते हैं। काल को परिणाम कहते हैं। कालः पुनः परिणाम उच्यते, कालः पुनः परिणाम उच्यते। ये दूसरा लक्षण है काल का, ये दूसरा श्लोक है।
तो काल को परिणाम कहते हैं। परिणाम मतलब रिजल्ट और ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो चेंज होता रहता है, ट्रांसफॉर्मेशन, काल को परिणाम कहते हैं। लिखने के लिए सिंपल हिंदी में इतने लिखिए, काल को परिणाम कहते हैं। और परिणाम होता है ट्रांसफॉर्मेशन। तो तुमने सुना होगा ना मूवी मेरी शादी में जरूर आना, ठुकरा के मेरा प्यार, मेरा इंतकाम दे। वो जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है लड़के लड़कियों की, फर्स्ट ईयर में उनका ब्रेकअप होता है, सेकंड मतलब सत्तू भैया का 25 साल की उम्र में शायद ब्रेकअप हुआ, देन उसके बाद 2-3 साल वो पढ़े, चौथे साल IAS निकाला, 5वें साल 5 साल बाद उन्हें बदला देने का मौका मिला। तो ये जो 5 साल है यही काल है, टाइम के साथ ट्रांसफॉर्मेशन होती है, टाइम के साथ ट्रांसफॉर्मेशन होती है। और इसी ट्रांसफॉर्मेशन के हम पैदा होते हैं, फिर उस टाइम हम बच्चे होते हैं, फिर 15-20 साल बाद हम जवान हो जाते हैं, फिर 15-20 साल बाद हम थोड़े से मैच्योर और हल्के फुल्के बुजुर्ग हो जाते हैं, और फिर 60 साल की उम्र में वक्त के साथ साथ हम बूढ़े हो जाते हैं, और फिर मृत्यु हो जाती है। तो यही यहाँ लिखा हुआ है, काल के परिणाम से ही बुढ़ापा और मृत्यु होती है। काल के परिणाम से ही बुढ़ापा और मृत्यु। समझ पा रहे होंगे तुम, बुढ़ापा और मृत्यु, बुढ़ापे के बाद मृत्यु नेचुरल प्रोसेस है, जब आपकी उम्र पूरी हो गई हो, 60, 80, 90 जितने भी साल आपकी। तो ट्रांसफॉर्मेशन और मतलब उम्र बढ़ने के साथ मृत्यु, समय बीतने के साथ बुढ़ापा आएगा, फिर मृत्यु आती है। तो ये काल परिणाम है एक तरह से। अतीत आदि व्यवहार का जो ज्ञान कराता है, अतीत मतलब पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर का जो ज्ञान कराता है उसको काल कहते हैं, और काल परिणाम। काल, ये भोले के भक्त बोलते हैं काल, महाकाल। तो काल भगवान है, काल को भगवान भी बोला है, महाकाल तो मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, और आपको भगवान याद रखना है। तीसरी डेफिनेशन जो काल की है वो है भगवान। काल को भगवान कहा गया है, काल को भगवान कहा गया है, तो महाकाल से आप याद रखिएगा शिवजी भगवान। काल को भगवान कहा गया है, पेपर में सिर्फ इतना ही लिखना है, काल को भगवान कहा गया है। ये जो महाकाल है ये मेरी अपनी हो। अतीतादि व्यवहार का ज्ञान कराना काल, काल को परिणाम कहते हैं, बुढ़ापा और मृत्यु काल का परिणाम है, काल को भगवान कहते हैं। ये 3 चीजें काल के लक्षण थे, ये 3 काल के लक्षण हैं। देन उसके बाद आता है काल के गुण। भाई साहब, काल के गुण कतई आसान है, मतलब जिन्होंने पहले पंच महाभूत पढ़ लिए उनके लिए तो मजाक ही है। संख्या आपको भी पता होगा, आप साथ साथ मेरे बोल सकते हैं। परिमाण, पृथक, संयोग, विभाग। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं पहले आपको सजेस्ट दूंगा कि आप महाभूत वाले टॉपिक पढ़ें, और उसमें भी सबसे पहले आकाश पढ़ें, देन वायु, फिर तेज, फिर जल, फिर पृथ्वी, देन फिर काल पे हैं। ये तो ऐसे ही हो जाएगा। तो संख्या आपको पता है, काल की संख्या 1 है। परिमाण महत है, बहुत बड़ा है। पृथक बाकी के 8 द्रव्यों से अलग है, जो वही घुसियां जो तुम पहले से पढ़ते हैं। संयोग और विभाग, तो काल में कई चीजों का संयोग और विभाग होता रहता है ना। काल का भूतकाल से विभाग और वर्तमान से संयोग होता है। तो भूतकाल से विभाग, वर्तमान से संयोग। प्रेजेंट मूवमेंट आती रहती है थोड़ी थोड़ी देर बाद, और जो पहले वाला था पास्ट होता था। तो भूतकाल से विभाग, भूतकाल जो पास्ट था उससे अलग होते गए, और प्रेजेंट से आप जुड़ते गए। ये आपके काल के गुण है, इनको तो मैं रिपीट करूंगा नहीं, पहले बहुत पढ़े हैं। देन उसके बाद आता है काल का टाइप्स। ये इंपॉर्टेंट है, 2 तरह की टाइप्स हैं, एक है नित्यक और दूसरी है अवस्थिक। काल की 2 तरह की भेद हैं, एक है नित्यक, एक होता है अवस्थिक। नित्य काल क्या होता है, टाइम को हम कैसे मेजर करते हैं, हम सेकंड में, मिनट्स में, आवर्स में, देन डेज में, फिर मंथ में, फिर ईयर में, फिर डिकेड, ऐसे आप कैलकुलेट करते हैं। तो वैसे ही आयुर्वेद में भी क्या है, क्षण हो गया है ना, और फिर दिन हो गए, फिर दिनों से महीना बनता है, महीने से ऋतु बनती है, ठीक है, ऋतुओं से वर्ष बनता है, लाइक दैट। ये जो है क्षण का, दिन का, महीने का, साल का, ये जो ये जो काल है इसको नित्य काल बोला जाता है, जिसमें दिन, महीना, ऋतु, साल इन सब का पता चलता है, वो नित्य काल होता है। नित्य जो हम एक्चुअल
कैलकुलेट करते हैं, क्षण, दिन, रात, महीना, ये सब। अवस्थी क्या होता है, यहाँ बीमारियों की अवस्था की बात की जा रही है, रोगों की अवस्था की बात की जा रही है। स्टेज 1 और लास्ट स्टेज में क्या फर्क होता है बीमारी में? वो क्या होता है, वो उतनी बढ़ चुकी होती है, वो बीमारी इतनी बढ़ चुकी है और उतने शरीर में फैल चुकी होती है, वो उतनी पुरानी हो चुकी। सुना होगा तुमने कि शुरू में इलाज कराना सही होता है, नहीं तो बाद में बीमारी बहुत फैल जाती है। तो वो फैलती कैसे? समय के साथ साथ वो फैलती जाती है, बंदा कंटिन्यू करता है। जैसे मान लीजिए आज आप अगर दारू पीते हैं तो कल ही आपका लीवर डैमेज नहीं होने वाला है, आप कई दिन, महीने, साल पिएंगे, देन फिर आपको प्रॉब्लम आएगी। आज अगर आपने जंक फूड खाया, कल सुबह ही आपको पेट नहीं पड़ जाएगा, कल ही आप मोटे नहीं हो जाएंगे। कई दिन, महीने आप ऐसा करेंगे, देन उसके बाद आपको दिक्कत है। तो ये जो अवस्था होती है, सेम रोग की भी अवस्था है। तो जो अवस्थाएं होती है बीमार में, शुरू में जल्दी ठीक होने वाली, बाद में लेट ठीक होने वाली या मुश्किल ठीक होने, जो बीमारी की, जो रोग की जो अवस्था है, रोग की जो अवस्था है, उसके बारे में स्टेज ऑफ बीमारी, स्टेज 1 2 आखिरी स्टेज, लाइक दैट। बीमारी की जो स्टेज के बारे में जो बताया जाता है काल में, वो अवस्थिक काल है। और नित्य काल जो हमारे डे और महीना, ऋतु, ये सब ये नित्य है। ये दो तरह के काल। अभी आता है हमारा लास्ट टॉपिक, वो है चिकित्सा में महत्व। बहुत से पॉइंट दिए हैं, मैं सिर्फ 10 पॉइंट टच करूंगा। अगर 5 नंबर में आ जाता है तो आई थिंक 10 पॉइंट काफ़ी होते हैं। 15 में भी आएगा तो आपको पूरा काल एक्सप्लेन करना है, एंड में आपने चिकित्सा का महत्व लिख लेना, तो उससे भी कंटेंट हमारा काफ़ी ठीक हो जाता है। तो सबसे पहला टॉपिक आता है दिनचर्या, ऋतुचर्या। दिनचर्या, ऋतुचर्या, औषध, आहार, पंचकर्मा, काल पर निर्भर करता है। ये पहला इंपॉर्टेंस है। दिनचर्या काल पे कैसे निर्भर करती है? शुरू का स्टेप भी दिनचर्या का काल पे निर्भर करता है। पहला स्टेप है दिनचर्या, सेकंड चैप्टर पढ़ोगे आप, अष्टांग हृदय में सुबह उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त कब होता है? जब आप सूर्योदय से पहले उठना है, सूर्योदय से पहले आप उठेंगे तो ब्रह्म मुहूर्त है। दिनचर्या की शुरुआती काल से होती है, तो एक फिक्स टाइम है, सूर्योदय से आपको पहले उठना है, सूर्योदय से आपको पहले उठना है, वो एक फिक्स टाइम है, तभी आपकी दिनचर्या शुरू हुई, तभी आप ब्रह्म मुहूर्त में उत्तिष्ठ। तो एक वहां काल की इंपॉर्टेंस। ऋतु, सीजन काल के हिसाब से ही पता चलता है। अभी देखिए आजकल आप देखेंगे बारिश की ऋतु है। पास्ट में अतीत आदि व्यवहार, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। प्रेजेंट आपको वर्षा ऋतु, बारिश वाली ऋतु लग रही है, पास्ट में आपको पता है कौन सी ऋतु गई। पास्ट में हमें अपना गर्मी हुआ, ग्रीष्म ऋतु गई, देन बाद में अपनी वो आएगी, कौन सी है यार, शरद एंड, फिर उसके एंड में सर्दियां आएंगी। तो काल के हिसाब से ये ऋतुएं आती हैं, ठीक है, काल के हिसाब से ही ऋतुएं आती हैं, काल के हिसाब से दिनचर्या की शुरुआत होती है। मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त, सूर्योदय से पहले उठना चाहिए, एक फिक्स टाइम। औषध के खाने के भी अलग से टाइम है, वो तो एक अलग से टॉपिक है, यहाँ लिखा हुआ है, उसको हम बाद में टच करेंगे। आहार, खाना खाने का भी एक टाइम होता है, जब आपको भूख लगे आप तब खाइए, जब पच चुका होता है तब खाइए। तो जब भी प्रॉब्लम क्या आती है, जितने भी पेट की दिक्कतें हैं, उनमें दिक्कत क्या आती है, लोग टाइम पे खाना खा नहीं पाते हैं, उनके कुछ, कई बार वो बिजी होते हैं, कई बार रास्ते में होते हैं, कई दिक्कत होती हैं, तो उससे वो प्रॉब्लम्स आती हैं। तो खाने का भी टाइम फिक्स, जब आपको भूख लगती है उस टाइम आपको खाना चाहिए। और मैक्सिमम लोगों का एक स्लॉट होता है खाने के टाइम का, सुबह 8 से 9, दिन को 1 से 2, रात को 8 से 9, लाइक दैट। तो वो एक टाइम है, खाने का भी एक टाइम होता है, ठीक है। पंचकर्मा आपको पढ़ेंगे आप, जब पंचकर्मा पढ़ेंगे तो आप पता लगेगा कि जो वामन है वो बसंत ऋतु, मार्च अप्रैल में बेस्ट होता है, शरद अक्टूबर नवंबर में, विरेचन बेस्ट होता है। नेचुरली ये सीजन होते हैं जो सपोर्ट करते हैं, क्यों करते हैं वो डिटेल वाला टॉपिक को आप बाद में अष्टांग हृदय में, पंचकर्मा दोनों में पढ़ेंगे। बट पंचकर्मा में काल की इंपॉर्टेंस है, क्योंकि वामन मार्च अप्रैल में बेस्ट होता है, ऑलरेडी कफ बड़ा होता है, इजीली निकल जाता है। तो पंचकर्मा में भी काल की इंपॉर्टेंस है। आहार, मैंने आपको बोला कि हर इंसान के खाने का इतना एक टाइम होता है, उसमें टाइम की इंपॉर्टेंस है। औषध का टाइम का अलग, अभी थोड़ी देर में टॉपिक आ जाएगा, उस पर हम डिस्कस करेंगे। ऋतुचर्या है ही टाइम, सही टाइम। देखिए आजकल बारिश का सीजन है और बारिश हो रही है, तो ये सही टाइम पे हो रही है, अगर नहीं होती है तो काल का वो बड़ा विपर्य हो जाए। देन दिनचर्या, शुरुआती दिन की उठने से होती है, ब्रह्म मुहूर्त में, सूर्योदय से पहले, वो एक फिक्स टाइम जैसा, तो इसमें काल की इंपॉर्टेंस होगी। देन सेकंड पॉइंट है हमारा
षड क्रियाकाल। षड क्रियाकाल काल पर निर्भर रहता है। ये आप याद रख लीजिए, ये शब्द को याद रख लीजिए। 5 नंबर 15 नंबर में क्रिया में क्वेश्चन बनता है स्पेसिफिक, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शरीर क्रिया फिजियोलॉजी में। उसमें आप इसको बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बट मोटे तौर पे मैं तुम्हें ये बता देता हूँ कि जो भी तुम्हें बीमारी होती है उसके 6 स्टेप होते हैं। आपने कुछ भी खाना पीना, जैसे मान लीजिए आपने स्मोकिंग किया, तो स्मोकिंग से आपके लंग्स की प्रॉब्लम आने तक, आपके सांस की दिक्कत आने तक, बीच में जो टाइम है, जो प्रोसेस है, वो सारा षटक्रिय काल होता है। कारण निदान, जो बीमारी के कारण है उनका सेवन करने से बीमारी के पूरी तरह व्यक्त होने तक, मतलब पूरे सिम्टम्स आने तक, वो सारा षटक्रिय काल में आता है। डिटेल में आप उसको आप पढ़ेंगे तो इसमें भी काल की इंपॉर्टेंस है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप ये सारी बीमारी बनती है। तो षटक्रिय काल हो गया। देन उसके बाद आता है आपका, उसके बाद आता है औषध सेवन काल। औषध सेवन काल हो गया दवाई के खाने का टाइम। तो दवाई के खाने का टाइम से दवाई अलग अलग जाती है। अगर आपने हार्ट के लिए मेडिसिन भेजनी है तो सुबह खाने के बाद आपको देनी पड़ेगी। अगर ब्रेन और सिर पे आपने दवाई भेजनी है तो आपको रात के सोते टाइम आपको देनी। ये अष्टांग हृदय 13 चैप्टर में दिए हुए हैं, टाइम दिए हुए हैं। पेट की समस्याओं के लिए देनी है तो आपको खाने के बीच में देनी है ना। कफज की प्रॉब्लम में देनी है तो खाली पेट देनी है। इस तरह से मतलब औषध दे सकते हैं आप, कभी भी ले सकते हैं, बट उसके कुछ स्पेसिफिक टाइम बताया हुआ है कि खाने के अब, खाने के अब, खाने के अब। तो उसमें भी काल की इंपॉर्टेंस है कि अगर आप जो दवाई आपने खाने के पहले खानी है तो आप खाने के बाद खाएंगे तो उसका एक अलग एक्शन एंड अलग देखा जाता है। तो इसलिए दवाई खाने का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ टाइम और काल की इंपॉर्टेंस है। देन उसके बाद आता है मेडिसिन कलेक्ट करने का टाइम। औषध को इकट्ठा करने का समय, औषध को इकट्ठा करने का भी एक समय होता है। अभी आपको मान लीजिए अगर कुछ फूल चाहिए किसी स्पेशल प्लांट के, तो उनका एक अपना सीजन होता है। वो 12 महीने फूल नहीं लगे रहते हैं उस पर, ठीक है। उसका कभी वो फूल आएंगे, कभी पत्तियां आएंगी, कभी फल आएंगे, कभी पतझड़ आएगी। तो एक स्पेसिफिक टाइम होता है, उसी टाइम पे आपको उनको कलेक्ट करना पड़ता है। तो हर एक औषधि का बताए हुए हैं, छाल कब करना चाहिए, फूल कब करना चाहिए, वो सारा अलग अलग से दिया हुआ है, ठीक है। तो औषध इकट्ठे करने का भी एक समय होता है। देन उसके बाद आता है व्याधि की साध्यता। रोग की साध्यता काल के ऊपर डिपेंड करती है। नई जो बीमारी होती है वो जल्दी ठीक होने लायक हो। साध्य का मतलब होता है जो जल्दी ठीक हो जाए। साध्य का मतलब होता है जो जल्दी ठीक हो जाए, और असाध्य का मतलब होता है जो देर से, जो ठीक ना हो, जो ठीक ना हो या तो बहुत देर से ठीक हो। तो जो बीमारी नहीं होगी वो जल्दी ठीक हो जाती है, और जो बहुत पुरानी बीमारी है उसको ठीक करना मुश्किल होता है। तो इसलिए काल की इंपॉर्टेंस बीमारियों के ठीक करने में भी है। तो ये पहले 5 पॉइंट हो गए हमारे काल के। दिनचर्या, ऋतुचर्या, औषध, आहार, पंचकर्मा काल पे निर्भर करता है। षटक्रिया काल काल पे निर्भर करता है। औषध सेवन काल, दवाई कब खानी है, वो काल पे निर्भर करता है। औषध का इकट्ठा उसके सीजन के हिसाब से ही आप फल फूल एंड ऑल दैट इकट्ठा कर सकते हैं। औषध की रोग की साध्यता आपके काल के ऊपर निर्भर करती है। देन उसके बाद आता है 6th पॉइंट। यहाँ मेरे हिसाब से आपको एक बार ब्रेक लेके अपने मन ही मन में काल का टॉपिक रिकैप कर लेना चाहिए, क्योंकि एट द एंड ब्लैंक हो जाएंगे। आप बीच बीच में वीडियो पॉज करके अपने मन में रिकैप करते रहिए और फिर वीडियो आगे कंटिन्यू कीजिए। उसके बाद आता है लक्षण। रोग के लक्षण भी काल के ऊपर निर्भर करते हैं। रोग के लक्षण काल पे निर्भर कैसे करते हैं? अब एक बीमारी है शोथ। शोथ होता है स्वेलिंग और सूजन, ठीक है। तो वातशोथ और कफशोथ, हर जितनी भी बीमारियां हैं आप आगे 2nd ईयर 3rd ईयर में पढ़ेंगे, सारी बीमारियां वात पित्त कफ की टाइप से बनी। तो अगर दिन को स्वेलिंग आती है, जो वातशोथ में क्या होता है, दिन में स्वेलिंग आता है, और जो कफशोथ होता है उसमें रात में स्वेलिंग आती है। वातशोथ में पेशेंट बोलता है कि सुबह शाम मैं ठीक होता हूँ, दिन को कुछ भी एक्टिविटी करने लगता है तो सूजन स्वेलिंग बढ़ने लग जाती है। और कफशोथ
दिन भर में ठीक होता हूँ, सुबह रात को बिस्तर पे जाते ही या रात को सोजिश या सूजन आ जाती है। तो टाइम डिपेंड कर रहा है। यहाँ देखिए एक टाइप ऑफ स्वेलिंग में दिन को स्वेलिंग आ रही है, नेचुरली आ जाती है, और ये रात को आ रही है। तो इससे भी ये जो बीमारियों के लक्षण है वो भी काल के ऊपर निर्भर कर रहे हैं। देन नेक्स्ट है मेडिसिन की पोटेंसी, सवीर्यता। सवीर्यता होता है इफेक्ट और पोटेंसी। मेडिसिन की एक्सपायरी डेट आप इसको समझ लीजिए, ठीक है। कौन सी चूरन, कौन सी टैबलेट, कौन सा काढ़ा कितने साल तक आप यूज कर सकते हैं। ये जो आपने अगर काढ़ा बनाया है, च्यवनप्राश बनाया है, टैबलेट बनाई, वो कितने साल तक यूज कर सकते हैं, उसके बाद वो एक्सपायर हो जाती है। तो वो काल के ऊपर डिपेंड करता है ना। आपने देखा होगा हर एक मेडिसिन की एक एक्सपायरी डेट होती है, वैसे ही इन चूरन, टैबलेट, काढ़े, इनकी भी एक इफेक्ट रहता है कुछ टाइम तक, काल पे निर्भर करता है वो कितने टाइम तक रहता है। तो सवीर्यता, पोटेंसी और द्रव्यों का जो इफेक्ट है वो काल पर निर्भर करेगा। सवीर्यता, पोटेंसी या जो द्रव्यों का प्रभाव है वो कुछ अपने काल तक निर्भर करता है। देन उसके बाद आता है रोगों के 3 कारणों में, रोगों के 3 कारणों में एक काल भी है। रोगों के 3 कारण हैं, उसमें एक काल भी। रोगों के 3 कारण हैं उसमें, तो 2 कारण में मैं टच नहीं करूंगा, डायरेक्ट मैं तीसरे कारण काल की बात करूंगा, वो कैसे रोगों का एक प्रमुख कारण। यहाँ पे अगर इसको समझना है तो आपको जो सीजन जैसे ही चेंज होता है तो लोगों को कुछ बीमारियां हो जाती हैं। आप देखे होंगे जब सर्दी, गर्मियों के बाद सर्दी आती है, या सर्दियों के बाद जब गर्मी आती है, या कुछ भी सीजन चेंज, जैसे बारिश है, अभी कभी बारिश हो रही है, कभी धूप हो रही है, बारिश, ठंड हो रहा है, गर्म हो रहा है, सर्द गर्म, मौसम चेंज, ये जो सीजन चेंज होता है, समय चेंज होता है, सीजन चेंज होता है, तो इसमें इसकी वजह से जो बीमारियां होती हैं वो काल की वजह से मानी गई। सीजन के हिसाब से जो चेंज होता रहता है, सीजन जैसे सर्दियाँ, गर्मी आई, जैसे सीजन चेंज होता जाएगा तो बीमारियां जो सीजन लेवल चेंज की वजह से जो बीमारियां आती हैं उनको काल की वजह से माना गया। तो रोगों के 3 कारणों में से एक काल का भी। देन उसके बाद आता है औषधियों पर प्रभाव। जो पुराना घी है, 10 साल और 100 साल पुराना, वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा, वो दिमाग के लिए ठीक है, बुद्धि के लिए ठीक है, और पुराना जो घी है वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे भस्म होगी, आसवरिष्ट हो गया और पुराना घी हो गया, ये जितने पुराने होते जाते हैं उतने बेस्ट होते जाते हैं। तो इनका समय के साथ साथ ये ज़्यादा इफेक्टिव हो जाते हैं। ऊपर यहाँ आपने पढ़ा था, यहाँ मेडिसिन एक्सपायर हो रही थी, कुछ सालों बाद वो खराब हो रही थी, और यहाँ बात की जा रही है कि कुछ मेडिसिन जितनी पुरानी होती जाएंगी उतनी ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल पुराना घी। 9 पॉइंट हो गए। अब लास्ट पॉइंट है जनपदोध्वंस। आई थिंक जनपदोध्वंस तो आपको बड़ा अजीब लगेगा, तो कुछ और आसान सा ढूंढ लेते हैं। हाँ, ज्वर का निराम और शाम होना काल पर निर्भर करता है। ज्वर का निराम और शाम होना काल पर निर्भर करता है। तो 2 तरह के ज्वर पढ़ेंगे आप सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में जब जाएंगे। एक होता है निराम ज्वर, एक होता है शाम ज्वर। शाम ज्वर वो होता है जैसे अभी आज आपको बुखार आया है, आपकी भूख मिट गई है, आपको मोशन नहीं हो रहे हैं, आपका कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है, सुस्ती है, आलस है, वो शाम ज्वर है, जिसमें आम दोष बना हुआ है कि आपका जो खाना है वो पचा नहीं है। अनपचा खाना आम होता है, तो अभी आपका खाना पचा नहीं है, आम बना हुआ है, जिसकी अग्नि मंद हो चुकी है, जिसकी वजह से बुखार आ रहा है, वो शाम ज्वर है। जिसमें भूख नहीं रहती, नींद नहीं होती, मोशन क्लियर नहीं हो रहा है, खाने का मन नहीं करता है, सुस्ती, आलस, वो सारा आम शाम ज्वर होता है। निराम ज्वर क्या होता है? हफ्ता 10 दिन में आप बुखार तो है पर आपको भूख अच्छी है, आपको नींद अच्छी है, आपको मोशन बढ़िया हो रहा है, शरीर हल्का हो चुका है, तो वो निराम ज्वर होता है। ये जो आम अनपचा खाना आपके शरीर में नहीं रहा है, ठीक है, आपकी भूख, नींद, मोशन, ये सारी पैरामीटर बिल्कुल सही हो गए होते हैं, वो निराम ज्वर होता है। और यूजली ये 8 या 10 दिन के बाद, ज्वर आने के 8 या 10 दिन के बाद रहता है।
उसको निराम ज्वर होता है। दो तरह के ज्वर होते हैं, एक तो शुरुआत वाला ज्वर और एक ज्वर जो चला हुआ है कई दिनों 10-15 दिन चला रहता है। तो ये 10-15 दिन बाद वाला ज्वर अगर जिसमें भूख, नींद, मोशन सब सही आ जाता है तो उसको निराम ज्वर बोलते हैं। तो वो 10-15 दिन देखिए समय बीतता है, अभी एक ताजा ज्वर आज ही ज्वर आया और एक 10-15 दिन बाद भी ज्वर है और उसमें भूख, नींद, मोशन सही आ चुका है, अभी आज भूख, नींद, मोशन नहीं है, ठीक। तो वो ये जो 15 दिन का गैप है एक काल के ऊपर निर्भर करता है। तो ये अलग अलग स्टेज है ये बीमारियों की, एक साम ज्वर है, एक निराम ज्वर है, एक काल के ऊपर निर्भर करता है। तो इस तरह से हमारे काल के 10 चिकित्सा महत्व हो गए हैं। पहले वाली स्लाइड में 5 थे, अभी 5 और हैं। रोगों का लक्षण काल पर निर्भर करता है, जैसे स्वेलिंग की बात की है मैंने, अगर वाटर स्वेलिंग है तो डे टाइम में होती है, अगर कफज है तो नाइट को होती है। मेडिसिन की एक्सपायरी, उनकी पोटेंसी कुछ साल या कुछ दिन तक रहती है, वो काल पर निर्भर करता है कितने टाइम तक रहेगी। रोगों के 3 कारण हैं, उनमें से एक प्रमुख काल है। एग्जाम्पल मैंने सीजनेबल किया था, जैसे सीजन के हिसाब से जो बीमारियां होती हैं, समय के बदलने से जो बीमारियां होती हैं वो काल की वजह से होती हैं। देन पुराना घी, कुछ दवाइयाँ चीज़ें ऐसी भी हैं जो जितनी पुरानी होती जाती हैं उतनी बेहतरीन और उतनी अच्छी होती जाती हैं, उसमें पुराना घी का एग्जाम्पल था। देन लास्ट ज्वर की निराम एंड साम अवस्था, 2 तरह का ज्वर था, निराम ज्वर एंड साम ज्वर। तो साम ज्वर को निराम ज्वर कन्वर्ट करने के लिए 8-10 दिन का टाइम लगता है, वो काल की यहाँ पे इंपॉर्टेंस है। तो इस तरह से हमारा आज का टॉपिक काल कंप्लीट हो गया।